हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर करीम बलोच। वेलकम टू माय बलूची ट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने पिछला जो मैंने हिस्ट्री शेयर किया था फ़कीर ख़ान और जो बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान की हिस्ट्री के जंगजू के बारे में, वॉरियर के बारे में था, तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आगे भी इसी तरह सपोर्ट करें। तो वेलकम टू माय बलूची ट्यूब चैनल। या अगर चैनल पे नहीं हुए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा स्टोरी है, हमारा दास्तान जो हम बयान करने वाले हैं ये हिस्ट्री में शेख मुरीद, आनी और चाकर आज़म की। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, शेख मुरीद और आनी दो मशहूर जिंदा नाम हैं जो बलोच के तारीख के सिफतों में अपनी शान की अक्साई करते हैं और इनकी अलमनाक मोहब्बत की दास्तान तकरीबन बलूचिस्तान के हर घर में सुनी जाती है। शेख मुरीद शेख मुबारक के बेटे थे और आनी मीर दिनार की बेटी थी। आनी मुरीद के कज़न थे और बचपन में ही मुरीद से मंगनी कर दी गई थी। वो अपने अच्छे किरदार और दयानतदारी के लिए बहुत मशहूर थे। अच्छा, बहरहाल रवायत है कि एक दिन जब मीर चाकर रिंद अपने साथियों के साथ शिकार से वापस आ रहा था तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वो इस कस्बे में रुके जहां मुरीद की मंगेतर आनी रहती थी। चाकर मीर दिनार के घर गया और पानी मांगा। आनी के सिवा उस टाइम उस घर में कोई नहीं था, तो आनी ने उसके लिए चांदी के एक प्याले में साफ पानी लेकर आई जिसमें इसने खजूर की कुछ बोनी पत्ते डाली। इसे अच्छी तरह धोया। मीर चाकर को बोसे के टुकड़ों से हैरत हुई, ताहम इसने पानी को एहतियात से पिया ताकि तने को निगलने से बच सके। मतलब जो छिलके डाले हुए थे पानी के गिलास के अंदर, तो उससे चाकर ने बड़े एहतियात से वो पानी पिया ताकि वो जो छिलके हैं वो उसके मुंह में ना चले जाए। ये देखकर मीर चाकर हानी की पानी में बोसे टुकड़े डालने के बारे में सोचने में मगन हो गया। बाद में इसे मालूम हुआ कि आनी ने बोसे के टुकड़ों में पानी डालकर समझदारी से काम लिया। चुनाचे इसने काली पेट पानी पिया था और उसे एक ही घूंट में पीने से दम घुट सकता था। इसलिए आनी ने पानी के उस गिलास के अंदर वो थोड़ा खजूर के छिलके डाले हुए थे कि ताकि एक ही घूंट में चाकर पानी न पिए। अगर एक घूंट में पानी पीता तो खाली पेट पानी था, वो तका हुआ था तो पानी पकड़ लेता और दम घुटने के चांसेस होते। मीर चाकर आनी के इस अमल से बहुत मुतासिर हुआ, इसलिए वो इससे शादी करना चाहता था। इसने साज़ेन को, जो चाकर का कुरियर था, एक और बूढ़ी औरत के साथ चीज़ें भेजने के लिए भेजा, लेकिन इनका इरादा आनी का सवाल इसके बाप के पास पोश करना था। ताहम वहाँ साज़ेन को मालूम हुआ कि आनी की शादी पहले ही उसकी कज़न शेख मुरीद के साथ हो चुकी है। तो साज़ेन ने बहुत कोशिश की, इधर उधर कोशिश करने की कोशिश की कि आनी चाकर की दुल्हन बने। वो चाहता था कि ये मंगनी को किसी तरह तोड़ दी जाए। बहरहाल चाकर और साज़ेन ने बहुत सी ऐसे तदबीरें सोची ताकि वो आनी और शेख मुरीद की मंगनी तोड़ सकें। बाज़ औक़ात में मीर चाकर ने शराफत के साथ साथ शायरों की महफिल का एहतमाद किया। बाद में एक दीवान जो बलोचों का होता है, तो उनमें शायरियों का एक महफिल एहतमाद किया। मतलब उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे जो उधर के उस वक्त का जो लीडर था, बादशाह था या सरदार जो बोला जाता है, वो उस टाइम का चाकर आज़म था। तो इसने एक दीवान बुलाया, एक जरगा बुलाया, एक मजलिस बुलाया। इसके उरूज पर मीर चाकर ने अमरत से मुताबिक अपने वादे जो इज़हार करने के, वो वादे हर किसी ने अपना वादा बयान किया कि मतलब उस दिन ये एक किस्सा या बोलो या ज़ुबान की तामील बोलो, ऐसा एक जलसे में तो हर सरदार ने अपना वादा उसमें किया। मीर जादू ने वादा किया, उसमें एक बंदा था मीर जादू ने वादा किया जो भी इसकी दाढ़ी को छुएगा उसका सर काट देंगे, भले ही उसका बेटा हो कोई भी हो। इस जरगे में जो वादे कर रहे हैं। इसके बाद मीर
एबतान आया जिसने अहद किया कि अगर किसी का ऊँट उसकी ऊँटों के रेवड़ में शामिल हो जाए तो उसे कभी वापस नहीं करेगा। मीर चाकर ने वादा किया कि वो दरख्त के साए में बैठेगा, जो भी इसे काट देगा वो इसके साए से उस वक्त हरकत नहीं करेगा जब तक उस काट ना दिया जाए, वो दरख्त को काट ना दिया जाए। वो अपनी बात पर सच्चा था। आखिरकार शेख मुरीद की बारी आई जिन्होंने वादा किया कि जुमरात के सुबह अगर कोई भी उनसे कुछ भी मांगे तो वो ज़रूर देगा। तो इसमें चाकर के लिए चांस बन गया। थोड़ी मुद्दत बाद मीर चाकर ने मीर जादू की बात का इम्तिहान लिया और अपने जवान बेटे को मतलब अमरा की मजलिस में अपने वालिद की दाढ़ी को छूने को कहा। मीर जादू को बेटे उसके साथ था, तो ऐसे इम्तिहान लेने के लिए मीर चाकर ने मीर जादू के बेटे को कहा कि उसके दाढ़ी को हाथ लगा। नौजवान लड़के ने मासूमियत से वही किया जो उसे कहा गया था। मीर जादू ने मुंह मोड़ा और लड़के को इस यकीन के साथ मुंतकिल किया कि किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। ताहम मीर चाकर ने लड़के से कहा कि वो अमल दोहराए दोबारा। लड़के ने एक बार फिर अपने बाप की दाढ़ी पकड़ ली। सारा मजलिस खामोश हो गया और मीर चाकर की तरफ देखने लग गए कि क्या वो अपनी बात पर सच्चा है। गुस्से से भरे जादू ने अपनी तलवार खोल दी और तमाम रईसों के मौजूदगी में अपने मासूम बेटे का सर कलम कर दिया। मीर चाकर ने दूसरों को भी अपनी बातों पर सच्चा पाया, मतलब सबका इसी तरीके से इम्तिहान लिया, सबको सच्चा पाया। अब शेख मुरीद का इम्तिहान का वक्त था जिसका चाकर को बेसब्री से इंतज़ार था। चाकर ने जुमरात की सुबह नमाज अदा करने के बाद कुछ मिनिस्टर शेख मुरीद के पास भेजे क्योंकि चाकर ने आनी को हासिल करने की साजिश की थी। इसने मुशीरों को हिदायत की कि हमदी की गीतियों से खुश करने के बाद मुरीद से आनी को इनाम के तौर पर तलब करें, और उन्होंने वही किया जो उन्हें कहा गया था क्योंकि उस ज़माने का बादशाह चाकर था। तो चाकर के कुछ जो जिरगे के दोस्त थे या मिनिस्टर थे या उसके अंडर जो काम करने वाले थे उनको शेख मुरीद के पास भेजा और शेख मुरीद के वादा देखने के लिए, वादा को सच्चा साबित करने के लिए। तो जब वो शेख मुरीद के पास गए, शेख मुरीद को आनी की तलब कर दी शेख मुरीद से। अच्छा, शेख मुरीद बिल्कुल मतलब अकड़ गया, ये सोचने लगा चाकर शायद कोई और चीज़ मांग लेगा। चाकर अपना कमान मांगेगा जो मुनफरद था, लेकिन चाकर ने अपना कमान नहीं मांगा। लेकिन चाकर ने इसे नहीं किया। बारी दिल और उदासी के साथ शेख मुरीद अपने अल्फाज पर सच्चे रहे, आनी को चाकर के हवाले कर दिया। गैर मुतकब मुतालबे ने इसे शदीद परेशान किया और मुरीद को एहसास हुआ कि इसने आनी को खो दिया। उसने सोचा कि अगर इसने अपना वादा पूरा ना किया होता तो ऐन वक्त पर और आइंदा भी इसका मजाक उड़ाया जाता। आनी के साथ मुरीद की मंगनी की मनसूखी के बाद आनी ने जल्दी मीर चाकर से शादी कर ली। अच्छा, मीर चाकर से उसकी शादी हो गई, लेकिन मुरीद इस हरकत से इस कदर बेजार या इस कदर मुतासिर हुए कि इसने अपने साबिका तर्ज ज़िंदगी को थर कर दिया और दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजारा। शेख मुरीद अपने आबाई शहर सिब्बी में रहने के मुतमिल नहीं हो सकते थे। इसने अपना आबाई मकाम छोड़ने का फैसला किया और मक्का और मदीने की मक़दस शहरों में हज के लिए जाने वाले एक गिरोह की पैरवी की और अपनी ज़िंदगी के इस अरसे के दौरान एक तवील अरसे तक वहाँ रहा और वाकई एक मुरीद बन गया था। बरसों दौर गुजरने के बाद वो अपने लंबे लंबे बालों कंधे तक लटकने हुए झूले कपड़ों में सिब्बी जब वापस आए, बेकारियों की सोबत में उसने मीर चाकर रेंज के महल में भीख मांगते हुए अपने आप को एक नामालूम मुरीद के तौर पर छोड़ दिया। लोंडियों ने एक को अनाज से भरी पेली दी, लेकिन जब इसने ये काना मुरीद को पेश किया तो इसने देखा कि इसकी नज़र आनी पर जमी हुई है। आनी ने इसे फ़ौरन पहचान लिया, लेकिन शक ना करने के खुद को रोक दिया। ऐसे बिहेव किया कि शेख मुरीद शक ना करे।
शेख मुरीद को पहचानने के लिए रिंद रईस तीरंदाज के मुकाबले के लिए जमा हुए ताकि वो पहचान ले कि वाकई ये शेख मुरीद है या नहीं है। तो इन लोगों ने तो शेख मुरीद को पहचानने के लिए एक तीरंदाजी मतलब मुकाबला वो किया, मुकाबला एक मुकाबले के सूरत में एक वो हम क्या बोलते हैं कंपटीशन क्रिएट किया। तो मुकाबले के दौरान अमरा ने मुरीद की दिलचस्पी देखी जो कि भिखारियों का सरदार था। पहले तो रिंद के रईस इसके पटे कपड़ों की वजह से इस पर हंसते थे और पूछते थे कि पटे हुए कपड़ों में मफलूस आदमी किस तरह कमान को झुका सकता है और निशाने पर कैसे जा सकता है। ताहम उन्होंने इसे एक कमान और तीर दिया। इसने कमान को झुका दिया लेकिन इसके बाजू की ताकत बर्दाश्त न कर सका और टुकड़े टुकड़े हो गए, कमान टूट गया। उन्होंने ऐसा एक और दिया जिससे इसने तोड़ दिया। तीसरा कमान तोड़ने के बाद रिंद अमरा को एहसास होने लगा कि शायद वो शेख मुरीद है। उन्होंने मुरीद को कमान लाने के लिए किसी को भेजा जो पोलाद से बना हुआ था और इसकी शक्ल और वज़न की वजह से जो जग कहलाता था। अच्छा, जब शेख मुरीद को दिया गया तो इसने इसे छुआ और नरमी से चूमा। एक माहिर तीरंदाज के तौर पर इसको बखूबी जायज़ा लेने के बाद इसने महारत से कमान को मोड़ा और इसमें 3 तीर चलाए जो एन निशाने पर जा लगे। रिंद के शक की तस्दीक हो गई कि भिखारी असल में शेख मुरीद है। शेख मुरीद था। कमान के तजुर्बे के बाद रिंद के अमरा ने मुरीद को रोका और एक नौकर को आनी से मुरीद की इम्तियाजी निशानात के बारे में पूछने के लिए भेजा, जो इसे मालूम हुआ इस वजह से कि वो बचपन में इकट्ठे खेलते थे। आनी ने एक निशान बताया जो इसके बोनी के पीछे था। अच्छा, रिंदों ने निशानी चेक की तो आखिरकार उन्होंने शेख मुरीद को पहचान लिया। मतलब जैसा करके शेख मुरीद को पहचान लिया। अगरचे मीर चाकर ने आनी से शादी की लेकिन वो इसकी शादी को भरपूर ना कर सकता। बाद में जब इसे एहसास हुआ कि आनी कभी भी सही मायनों में इसकी नहीं हो सकती, जब इसे मालूम हुआ कि शेख मुरीद वापस आ गए हैं, जब चाकर आजम को मालूम हो गया कि शेख मुरीद वापस आ गया है तो इसने आनी से कहा कि शेख मुरीद एक अजीम इंसान है और मुस्तहकम है, इसलिए इसने तलाक दे दी और इसे कहा कि वो मुरीद के पास चली जाए। आनी ने मुरीद के पास जाने का फैसला किया जो इसकी पहली और वाहिद मोहब्बत थी। इसने बताया कि मीर चाकर को अपनी गलती का एहसास हो गया और इसने रिहा कर दिया है, इसलिए वो शेख मुरीद और आनी इकट्ठे हो सकते हैं। अगरचे ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने शादी की या नहीं की। कुछ रवायतों में ये आता है कि शेख मुरीद और आनी ने शादी की और कुछ में ये बताया जाता है, कुछ स्टोरियों में ये बताया जा रहा है कि मुरीद इस लेवल पे या उस मकाम पे नहीं थे कि दोबारा आनी से शादी करे, तो फिर अल्लाह के कामों में लग दिया, अल्लाह के रास्ते में चला गया। तो ये एक छोटी स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।